हेलो फ्रेंड्स, चौबदार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो न केवल आपके 10th-12th क्लास में काम आता है, बल्कि ये आपके हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आता है, जिसे हम अंग्रेजी की फाउंडेशन कह सकते हैं, अंग्रेजी की नींव कह सकते हैं, या अपन अंग्रेजी का उसे दिल भी कह सकते हैं। क्योंकि इस टॉपिक के बिना न तो आप कंप्रहेंसिव कर सकते हैं, न पैसिव कर सकते हैं, न नरेशन कर सकते हैं, न वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक होता है वो भी नहीं कर सकते। मतलब कुल मिलाकर हम कहें तो ये अंग्रेजी का एक दिल है, हृदय है। यदि इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी जितना भी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है वो इजीली आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अगर इसको आपको अच्छे से समझ लिया तो। चलिए आज बिना देर किए हुए अपन आप बात करते हैं जो अंग्रेजी का फाउंडेशन है। इस प्रकार मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि टेंस। टेंस आपने शुरू में स्कूल में 6th-7th क्लास में भी आपने टेंस पढ़ा होगा, जहां आपको बताया जाता है टेंस का मतलब काल। और सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो हिंदी के वाक्य के अंत में ता ते ती इस तरीके से बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा फील किया जब 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें लिखा हुआ आता है फिल इन द ब्लैंक भरिए, तो क्या उसमें हिंदी के वाक्य के अंत में ऐसा ता ते ती आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा हुआ आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो उसके लिए हम कैसे पहचान करें, उसकी आईडी क्या है, आज सारी बात करेंगे। टेंस के अलावा हम ये भी देखेंगे कि टाइम और टेंस क्या है। टाइम और टेंस को समझना है, उसके बाद में जो इन टेंस के प्रकार है उन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम और टेंस क्या है, पहले तो ये देखते हैं। देखिए, टाइम और टेंस, फिलहाल हम बात कर रहे हैं टाइम और टेंस की। अब देखिए, टाइम को किसी सेंटेंस में हम टाइम को किससे पहचानेंगे? टाइम को हम पहचानेंगे वर्ब से। किसी सेंटेंस की वर्ब से टाइम को पहचानेंगे। जैसे हिंदी में एक बार बता रहा हूं मैं, रवि पत्थर लिखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इज। पत्थर लिखता है। रवि पत्थर लिखता था, इसका मतलब हुआ वोज। रवि पत्थर लिखेगा, इसका मतलब हुआ विल या फिर सेल। मतलब टाइम का पता हमें वर्ब से पता चलता है। रवि पत्थर लिखता है, इज है, इज का मतलब ऐसे है होता है, तो रवि पत्थर लिखता है इसका मतलब हुआ ये प्रेजेंट टेंस है। किसी सेंटेंस में टाइम का पता करने के लिए उस सेंटेंस के वर्ब से हम पता करेंगे। रवि पत्थर लिखता था, वोज, इसका मतलब पास्ट टेंस है। रवि पत्थर लिखेगा, विल और सेल, इसका मतलब है फ्यूचर की बात की जा रही है। कहने का मतलब है टाइम और टेंस की बात करें तो टाइम का हम पता करेंगे वर्ब से पता करते हैं। रवि पत्थर लिखता है, वर्ब से हमें पता चला कि इज मतलब ये प्रेजेंट है। रवि पत्थर लिखता था, वोज मतलब ये पास्ट है। रवि पत्थर लिखेगा मतलब ये क्या? फ्यूचर है। अब देखिए, रवि इज डांसिंग, रवि इज डांसिंग, ये प्रेजेंट टेंस। रवि वॉज डांसिंग, पास्ट टेंस। हमने क्या जाना? टाइम और टेंस। बात कर रहे हैं हम टाइम और टेंस की। फिलहाल हम टाइम की बात कर रहे हैं। किसी सेंटेंस में टाइम का कैसे पता करें कि वो किस टाइम का है, कौन सा टाइम है? तो टाइम का पता किससे करेंगे? वर्ब से पता करते हैं। किससे? वर्ब से। अब देखो, रवि इज रनिंग, ये देखो इज है, तो इससे पता चला हमें प्रेजेंट टाइम है। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम। रवि वॉज डांसिंग, कौन सा पता चला हमें? पास्ट टाइम का पता चला। पास्ट टाइम है, पास्ट। तो इस प्रकार से किसी सेंटेंस में
टाइम का यदि हमें पता करना हो तो किससे करेंगे? वर्ब से करेंगे। किसी भी सेंटेंस में टाइम का पता हम वर्ब से करेंगे। अब आगे अपन देखते हैं कि टेंस, इसको समझते हैं। देखिए टेंस, टेंस मतलब काल, इसका पता वर्ब की फॉर्म से पता करते हैं। मतलब वर्ब की जो फॉर्म है, मतलब किसी सेंटेंस में कौन सा टेंस है उसका पता हम क्या करेंगे? पता कैसे करेंगे? वर्ब की जो रूप है, वर्ब की जो फॉर्म है, उससे हम पता करते हैं कि कौन सा टेंस है। जैसे मैंने कहा आई फ्लाई काइट, तो ये V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। टेंस का पता किससे करेंगे? टेंस का पता किसी भी सेंटेंस में टेंस का पता करने के लिए हम क्या करेंगे? वर्ब की फॉर्म को पकड़ेंगे। और किसी भी सेंटेंस में टाइम का पता करने के लिए वर्ब को पकड़ेंगे। किसको? टाइम का पता करने के लिए वर्ब को पकड़ेंगे। टाइम का पता करने के लिए वर्ब, इसको पकड़ेंगे। और टाइम का पता करने के लिए, सॉरी, टेंस का पता करने के लिए हम वर्ब ऑफ द फॉर्म, टाइम का पता करने के लिए वर्ब, वर्ब को पकड़ते हैं। और टेंस का पता करने के लिए वर्ब ऑफ द फॉर्म, मतलब वर्ब का जो रूप है, क्रिया का जो रूप है, उसको हम कैच करते हैं, उसको हम पकड़ते हैं। अर्थात आई फ्लाई काइट, प्रेजेंट टेंस। आई हैव फ्लोवन काइट, फ्लोवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव इसको भी छोड़ दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पता चला हमें ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। एक सेंटेंस और लीजिए, जैसे मैंने कहा देखिए, कविता इज डांसिंग, इज, इससे टेंस का पता चला। कविता इज डांसिंग, प्रेजेंट टेंस। ये फॉर्म का रूप, कविता वॉज डांसिंग, पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा और ले लीजिए, मैंने कहा ही रन्स, ही वेंट, ही रन्स, रन्स प्रेजेंट, ही वेंट, वेंट वर्ब, वर्ब के रूप से पता चला कौन सा टेंस है? पास्ट। और इसका पता हमें ऐसे चला एस, एस और ईएस, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। इससे भी हम कैच कर लेते हैं कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अर्थात टाइम का पता करने के लिए किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पकड़ेंगे, और टेंस का पता करने के लिए किसी भी सेंटेंस में वर्ब ऑफ द फॉर्म को पकड़ेंगे। अब हम टेंस को पढ़ते हैं। टाइम और टेंस तो समझ लिया, अब हम
टेंस को पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को टॉपिक को समझने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, उसकी जड़ पे वार करना जरूरी होता है। क्योंकि टेंस को समझने के लिए, टाइम और टेंस तो समझ लिया, लेकिन अब टेंस को, पूरे जो टेंस है, टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जिस प्रकार से किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को समझना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से हमें ये जो टेंस है, जो एक तरीके से पूरी अंग्रेजी की फाउंडेशन है, उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्योंकि यदि डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया तो शायद कहाँ मतलब वर्ब लगती है उसको आराम से आप कर सकते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन को समझिए क्या है। A tense is the form of the verb। अभी टाइम और टेंस में भी आपको बताया। A tense, एक टेंस क्या है? A tense is the form of the verb। टेंस एक फॉर्म, जो क्रिया है उसका एक रूप है। That shows, जो शो करता है टाइम को, an इवेंट ऑफ एक्शन, घटनाओं को, और एक्शन कार्य को, इज कॉल्ड टेंस। मतलब है टेंस क्रिया का वह रूप है, टेंस देखिए, टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय व घटनाओं को प्रदर्शित करता है, उसे हम टेंस कहते हैं। अब मुख्य रूप से आप टेंस से तीन प्रकार से पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब आप टेंस है वैसे दो ही प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के? दो ही, प्रेजेंट और दूसरा है पास्ट। फ्यूचर जो आप पढ़ते हैं, फ्यूचर जो है एक फ्यूचर एक इमेजिनरी है, कल्पना है, जिसको हम सेल और विल के माध्यम से मॉडिफाई करते हैं। विल के माध्यम से मॉडिफाई करते हैं। इसको समझो, देखो जैसे प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट की वर्ब है गो, V1 प्रेजेंट की वर्ब है, इससे पता चला कि प्रेजेंट है। और दूसरा है गोन। गोन का मतलब हुआ, ये क्या है? पास्ट। अब बताओ, कभी अपन ने ऐसा पढ़ा था क्या, सेल, ये जो सेल है, सेल के एस लग गया, या फिर विल के एस लग गया? कभी नहीं देखा होगा। तो ये सेल और विल है, एक मॉडल वर्ब है जो फ्यूचर टेंस जिसे कहते हैं, फ्यूचर की कल्पनाओं को मॉडिफाई किया जाता है। किसके लिए? किसके द्वारा? सेल और विल के द्वारा, सेल और विल के द्वारा। तो गो फॉर्म है, गॉन फॉर्म है, और आगे जो कंटिन्यूस है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म है। वैसे 5 प्रकार की फॉर्म होती हैं, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें, ग्रामर के हिसाब से जो टेंस है वो प्रेजेंट और पास्ट दो ही है। फ्यूचर को मॉडिफाई करने के लिए सेल और विल जो मॉडल वर्ब है उनका यूज किया जाता है। हालांकि ये फ्यूचर जो टेंस है इसको भी मतलब 4 भागों में बांटते हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंट को बांटते हैं, इस पास्ट को बांटते हैं, तो फ्यूचर एक टाइम है। फ्यूचर मतलब जो
चार प्रकार के जो टाइम है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस इस तरीके से अपन लिखते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर को टाइम में विभाजित किया गया है। तो ठीक है, मतलब फ्यूचर ध्यान में रखना, फ्यूचर को टेंस नहीं होता, ये किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है। अतः इसको चार भागों में बांटा जाता है। किस तरीके से बांटते हैं देखते हैं अभी। कहने का मतलब है एक ही टेंस की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाने के लिए, विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाने के लिए इसे चार भागों में बांटा जाता है। पहला है इंडेफिनेट, टेंस की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाने के लिए इसे हम चार भाग में बांटते हैं। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से पास्ट, इसी प्रकार से फ्यूचर को टाइम को दर्शाने के लिए, फ्यूचर को दर्शाने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनेट कंटिन्यूअस, जब फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये तो आप 6th 7th 8th क्लास में इनके पार्ट्स के रूप में पढ़े ही होंगे, और यहाँ थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा बता रहा हूँ कि इनको समय के आधार के ऊपर इन्हें चार भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसका प्रयोग दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है, जो दैनिक कार्य होते हैं उसके लिए, जैसे हैबिचुअल आदतन, जो आदतें हैं उसके लिए दैनिक कार्य, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सार्वभौमिक सत्य है। जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर एक्शन अर्थात फिक्स्ड प्लान, इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। थोड़ा मैं ये समझाता हूँ, फ्यूचर एक्शन और या फिक्स्ड प्लान। देखिए, आपने कभी भी 10th का एग्जाम दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भरे होंगे। कहते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी के वाक्य के अंत में ता, ते, ती, ता, ते, ती आदि आते हैं। बट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स जब भरते हैं, तो क्या कोष्टक में ता, ते, ती दिया हुआ आता है क्या? नहीं आता ना। अब इस हिसाब से, इस तरीके से आपने पढ़ाई की होगी, तो शायद आगे के आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो शायद उसमें शायद स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब देखो, मैं जैसे बताता हूँ आपको एक सेंटेंस समझो। मैंने कहा, अभी देखो, क्रिकेट मैच कल शुरू होगा, क्रिकेट मैच कल शुरू होगा। अब होगा, गा, होगा, होगा के हिसाब से तो आपको लगता है कि कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर है। जबकि ये टेंस जो है फ्यूचर नहीं है, क्योंकि टेंस के अनुसार जैसे आप पढ़ते हैं हिंदी के वाक्य के अंत में गा गे गी, गा गे गी है तो फ्यूचर टेंस है। लेकिन क्रिकेट मैच कल शुरू होगा, क्रिकेट मैच कल शुरू होगा, इसका मतलब हुआ कि ये फिक्स प्लान है, फ्यूचर एक्शन है। जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे या मुख्यमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, तो ये सारे के सारे फिक्स प्लान है। या आपके घर में शादी वगैरह होती है, मैरिज होती है, शादी होती है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फिक्स प्लान करते हैं। 15 दिन, 20 दिन
15-20 दिन या 25 दिन पहले कुछ तैयारी करते हैं। तो जितने भी दुनिया में जितने भी फिक्स प्लान है, उन फिक्स प्लान में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, न कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। मतलब फ्यूचर का नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा फिक्स प्लान में। क्रिकेट मैच कल शुरू होगा, फिक्स प्लान है। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, फिक्स प्लान है। 25 मार्च को बोर्ड एग्जाम होंगे, फिक्स प्लान है। ऐसा थोड़ी है कि तुरंत ही डिसीजन लिया, तुरंत ही हो गया। फिक्स प्लान, अर्थात फिक्स प्लान में हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये कैसे होगा, क्रिकेट मैच कल शुरू होगा, होगा के चक्कर में विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, इसका यूज कर देते हैं। क्रिकेट मैच विल स्टार्ट टुमारो, ये विल लगती है आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या हुआ, क्योंकि ये फिक्स प्लान है। क्रिकेट मैच स्टार्ट्स टुमारो, क्रिकेट मैच कल शुरू होगा। क्योंकि क्रिकेट मैच ऐसा तो है नहीं कि आज ही मतलब बोर्ड मीटिंग बैठ गई और तुरंत ही डिसीजन ले लिया, इसके लिए भी प्लानिंग होती है। तो फिक्स प्लान है, अर्थात फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका सेंटेंस ये सही होगा, क्रिकेट मैच कल शुरू होगा। तो फिर फ्यूचर जो विल का प्रयोग होता है, सेल का होगा, वो कब होगा, वो कैसे होगा, तो इसको भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, समझिए। देखिए पहले मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये देखो, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये कोई फिक्स प्लान नहीं है। मतलब एक तो होगा फिक्स प्लान, एक है अनफिक्स। एक फिक्स प्लान, एक अनफिक्स प्लान। तो मैं दिल्ली जाऊंगा, ये फिक्स प्लान नहीं है। मैं दिल्ली जाऊंगा, कोई काम हो गया तो रुक गया, दैट इज नॉट ए फिक्स प्लान, ये फिक्स प्लान नहीं है। तो यहां हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे, यहां हम करेंगे फ्यूचर, फ्यूचर का प्रयोग करेंगे, सिंपल फ्यूचर। जैसे आई शेल गो टू दिल्ली, आई सेल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। ये फ्यूचर को आइडेंटिफाई कर रहा है, फ्यूचर को। मैं आई सेल गो टू दिल्ली। तो यहाँ ये अनफिक्स प्लान है। आप कह सकते हैं कि जितने भी अनफिक्स प्लान है मतलब पहले से बनाए हुए नहीं है, तो उसमें हम फ्यूचर का प्रयोग करेंगे, सिंपल फ्यूचर या विल और सेल का। और जितने भी फिक्स प्लान है, उन फिक्स प्लान में हम प्रयोग करेंगे किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आगे बात करते हैं अपन ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे हैबिचुअल, आदतन, जो डेली की आदतें होती हैं उनके लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, और फ्यूचर एक्शन अभी जो बताया उसके लिए, या फिक्स्ड प्लान। अब इसको शुरू करते हैं कि आप इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे। देखिए इसकी पहचान के लिए एड वर्ब, इसके विशेषण से एड वर्ब, मतलब वर्ब में एड, कुछ जुड़ा हुआ, यूं कह सकते हैं आप। तो एडवर्ब के रूप में, मतलब इसके जो एडवर्ब है या जो विशेषण है, उससे हम क्रिया विशेषण है, उससे हम पता करेंगे। जैसे देखिए, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए
किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यदि किसी सेंटेंस में डेली आता है, रोज, ऑलवेज रोज, यूजुअली आमतौर पर, जनरली आमतौर पर, ऑफन प्राय, फ्रिक्वेंटली कभी कभार या यदा कदा, ट्वाइस ए डे दो बार, दिन में दो बार, ऑन मंडे संडे, एवरी वीक एवरी मंथ, स्केर्सली मुश्किल से, मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, रेयरली ये भी मुश्किल से, ओकेजनली कभी कभार, एक्सेट्रा। मतलब ये किसी भी सेंटेंस में आए तो आपको पहचान कर लेना है कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। डेली, ऑलवेज, यूजुअली। अब इसके अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे कहीं से भी कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आए, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में आए, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, चाहे कॉलेज एग्जाम में आए, कहीं भी आए, आपको क्या करना है, अगर डेली ऑलवेज आए तो आपको ये इंट्रोड्यूस कर लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का तो पता कर लिया, अब इसमें जो वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स जो वर्ब भरी जाती है वो कैसे भरें, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें क्या लगता है, सिंगुलर एक वचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है, डू डज कब लगता है, ये सभी आपको बताएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, मतलब इससे आपको पहले तो ये पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, फिर उसके अनुसार यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो ऐसे एस का प्रयोग कर देंगे, या सिंगुलर एक वचन होगा, सिंगुलर एक वचन होगा उसमें ऐसी एस का प्रयोग हो जाएगा, और यदि बहुवचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा देंगे, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डू और डज का प्रयोग कर देंगे। डू का प्रयोग कब करते हैं आपको पता ही है, डू का प्रयोग सिंगुलर एक वचन में करते हैं और डज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। तो ठीक किसी, और डू डज आने पर सीधी सी बात है, डू डज डिड आने पर हमेशा क्या आती है, V1 आती है। डू डज और डिड आने पर हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो मैंने खैर एक्स्ट्रा बता दिया। अभी आपको बताते हैं कि अब किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, इसको और विस्तार से समझते हैं कि अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, WH वर्ड कैसे बनाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको जिस प्रकार से स्कूलिंग तरीके से नहीं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, वैसे ही बताऊंगा आपको। पहले ये देखो, अपन प्रेजेंट जैसे टेंस की वर्ब तो आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, और पास्ट सिंपल पास्ट में क्या होता है। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट की बात करेंगे हम। अब देखो, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव, ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव क्या कह रहा हूँ मैं, केवल अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। फिलहाल मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंगुलर एक वचन में, ही, सी, इट में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। और एस और ईएस का प्रयोग कब किया जाता है, जिन क्रियाओं के अंत में एस, एस एच, ये भी लिख देता हूं मैं, एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड, एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड आदि हो तो किसका प्रयोग कर देंगे, आदि हो तो ईएस लगा देंगे, और ये नहीं हो तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, एस का प्रयोग कर देते हैं हम। किसमें, सिंगुलर एक वचन में, सिंगुलर में।
जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, अभी इस पे समझा देता हूँ, इसको बाद में देखते हैं अपन। जैसे मैंने कहा वह जाती है, और दूसरा लिखा मैंने मैं जाता हूँ। वह जाती है सिंगुलर एक वचन है, सी सब्जेक्ट आ गया, जाती है जाने की अंग्रेजी गो, तो ये गो आ गया। अब देखो इसके अंत में क्या है, ओ है ना। अब देखो ओ है अंत में, तो इसके यहाँ क्या लगा देंगे हम, ई एस लगा देंगे, गोज, सी गोज। ये आपका सेंटेंस ठीक हो गया। मैं जाता हूं, अब मैं जाता हूं ये क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, बहुवचन है। बहुवचन में देखो प्लूरल में आई वी दे यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो आई गो, आई गो, मैं जाता हूं, ये हो गया सही। एक सेंटेंस और, जैसे मैंने कहा वे लिखते हैं, वे लिखते हैं, वे लिखते हैं, दे क्या है, बहुवचन, THEY, दे गो, गो ही होगा ना, क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और ये होता वह वह दौड़ती है, सिंगुलर एक वचन है, तो या वह शीत का तो आ गया, ऐसा कर लीजिए वह दौड़ता है, इसको वह दौड़ता है, तो वह सिंगुलर एक वचन। अब देखो सिंगुलर एक वचन, ही सी इट में एस 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 सी एच ओ एक्स जेड हो तो यस, अगर ये ऐसे जेड नहीं हो तो एस का प्रयोग कर देते हैं। ये एस लिखा हुआ है देखो, यहाँ एस का प्रयोग कर देते हैं। अब देखो वह एक वचन है, ही दौड़ने की अंग्रेजी मीनिंग क्या होगी, रन, तो ही रन। अब देखो ओ एस एस सी एच ओ एक्स नहीं है, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, एस, तो ही रन से, ये हो गया आपका सही। अब ये यहाँ जगह नहीं थी, इस वजह से इधर किया है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसके बाद में देखेंगे सिंपल पास्ट, इसमें डिफरेंट की बात कर रहा हूँ भाई, इन दोनों में फर्क क्या है। ये सिंपल पास्ट का नहीं है, जगह नहीं थी, इस वजह से इधर लिखा है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, इरेज करता हूँ, इसके बाद देखते हैं। अब ये देखिए सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव की बात करें, तो देखो अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव और इसका अफर्मेटिव, इसके अफर्मेटिव में सिंगुलर एक वचन में ही सी इट आदि में एस और एस का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन जो होगा उसमें एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया। अब देखो ये जो अफर्मेटिव है, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, बोथ सब्जेक्ट, दोनों में, बोथ सब्जेक्ट, सिंगुलर में भी और बहुवचन में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे मैंने कहा मैंने
पत्र लिखा, या इसकी हिंदी पहचान की बात करें तो ता थे ते थी ती थी, इस प्रकार से इसकी पहचान है। तो हमें इसके ऊपर नहीं जाना, हमें कंपटीशन के लेवल के हिसाब से देखना है। ये इसकी पहचान हिंदी की अगर करना चाहो तो मैंने पत्र लिखा, तो आई सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट, आप ये भी लिख सकते हो पैटर्न भी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लीजिए। मैं इसी प्रकार से इसका भी लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने पत्र लिखा, तो आई सब्जेक्ट हो गया, पत्र लिखा लिखने की अंग्रेजी लिखना, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगी इसमें, देखो सेकंड फॉर्म, तो आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। या दूसरा और ले लीजिए, जैसे एक सेंटेंस और समझाते हैं, देखो ये देखो, सिंगुलर एक वचन हो या बहुवचन, अफर्मेटिव में इसमें किसका प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म का। आई प्लेड क्रिकेट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव में जो डिफरेंस है वो ये है, इसके अफर्मेटिव में सिंगुलर एक वचन में एस और एस का प्रयोग होता है और बहुवचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसमें अफर्मेटिव में इसका जो अफर्मेटिव होगा, इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा, अब इसका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा, इसमें सिंगुलर एक वचन में डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग और बहुवचन में डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। और डू डज आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनाएंगे, तो बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और डिड आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इससे जो आगे का जो टॉपिक है औरों में और जितने टेंस बचे हैं उनमें डिफरेंस करेंगे। और भी आपका को क्यूरीज है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।